हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BN सिंह फ्रॉम सोलिड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स में यह मेरा 8वां लेक्चर है और काइनेमेटिक्स में तीसरा लेक्चर है। हम लोग जैसा पढ़े हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वह बराबर है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम का, अर्थात S2 - S1 बटा T2 - T1 बराबर डेल्टा S बटा डेल्टा T। इसलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा T, जहाँ S2 जो है वह डिस्टेंस है इन टाइम T2 एंड S1 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T1। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू वह क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। जैसा डेल्टा T अगर अप्रोचेज जीरो, द डिस्टेंस डेल्टा इज ऑल्सो अप्रोचेज जीरो, बट the ratio delta S by delta T has a finite limit. The instantaneous speed at a time T is defined as क्या होता है डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो। जब डेल्टा T जो टाइम है, टाइम स्पेन छोटा करते हैं तो डेल्टा S भी छोटा होते चला जाता है। इसलिए लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो डेल्टा S बाई डेल्टा T इज इक्वल टू DS बाई DT, वेयर S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम T। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds बाई डी टी, वेक्टर ds बाई डी टी, v बराबर ds बाई डी टी। नाउ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो डेल्टा x बाई डेल्टा T बराबर dx बटा dt से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में एक मैंने ऑरिजिन से T1 टाइम पर पोजीशन एक पार्टिकल का A है एंड T2 टाइम पर पोजीशन B है। सो हमारा हमारा ए बी का जो पोजीशन है, पार्टिकल जो है वह A पर और B पर बीच में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है दैट इज इन टाइम T इज A B vector AB. So in time T interval, so average velocity बराबर vector AB बटा T2 - T1, this one is a vector quantity. So हम कहेंगे instantaneous velocity जो है that is a vector quantity. Now come to position vector. What is a position vector? तो कहता है कि हमारा जो पार्टिकल का जो पहले जो पोजीशन था A पर और सेकंड पहला से स्टार्ट हुआ था ऐसे अभी तक पहुंचा था, तो हमारा जो ए जो पॉइंट है उसको ओरिजिन से हम मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन में, फिर जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ मिलाते हैं हम ओरिजिन से। सो से दिस वन इज ए R1 वेक्टर एंड दिस वन इज द R2 वेक्टर। सो जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल बाई ए स्ट्रेट लाइन एंड पुट ऑन एरो, हम एरो देते हैं टुवार्ड्स पोजीशन की ओर ऑफ द पार्टिकल पर। सो वी गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। यही पोजीशन वेक्टर हमारा R1 और R2 जो आ रहा है दिस इज द पोजीशन वेक्टर। सो AB का पोजीशन वेक्टर है। सो दस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल T बराबर T1 इज OA एंड एट T बराबर T2 इज OB। द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल T1 टू T2 इज वेक्टर AB इज इक्वल टू AO। होता क्या है कि जहाँ कहीं भी हम अभी तक जो पढ़े हैं, आगे जो हमने डिस्कशन किया हिसाब ही बनाया है कि टेल टू हेड, टेल से हेड को हम मिलाते हैं। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, एरो को टेल को। जब हम हेड से दूसरे के पहले के टेल को दूसरे के हेड से, दूसरे जो पोजीशन है दूसरा जो उसके हम हेड से जब मिलाते हैं तो हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो ओ से ए को मिला रहे हैं और ओ से बी को मिलाए हैं और ए से बी आया है, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आ रहा है ए बी जो आ रहा है वो एक्चुअली ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट है। लेकिन हम चूँकि टेल से हेड को मिला रहे हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो वेक्टर है ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। सो इसलिए हमारा क्या हो रहा है कि ओ बी जो आ रहा है माइनस में आ रहा है, ओ ए माइनस में आ रहा है, ओ भी ठीक है, ओ ए माइनस में आएगा। इसलिए कि क्या होगा, ओ ए सही है R1 का वेक्टर R1, तो हम ले रहे हैं, लेकिन ए ओ प्लस ओ बी, इसलिए एक माइनस हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, R1 जो है हमारा माइनस हो रहा है, सो ओ ए माइनस हो रहा है, ओ ए इज माइनस टू ए ओ। सो
R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस N1 बराबर AB आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक चीज़ और हम इसमें ध्यान देंगे, इसलिए हमारा जो एवरेज जो वेलोसिटी आया है दैट इज R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बटा T2 माइनस T1 का। यहाँ एक चीज़ और है, हमारा जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है एट टी टाइम T बराबर T1, T बराबर टाइम T1 एंड टाइम T2, ये दोनों की जो पोजीशन है हम उस पोजीशन को मिलाते हैं, हमको उस पोजीशन से मतलब होता है। हमें नहीं देखना है कि टाइम T1 और T2 के इंटरवल में वो दोनों के बीच में यहाँ से A से B किस रास्ता से पहुँचा है, हम उसको कैलकुलेशन में हमारा नहीं आता। एवरेज जो कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटी का, उसमें उसका कोई काउंटिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन से नहीं आता। सिर्फ हमारा टाइम T1 पर A का पोजीशन एंड टाइम T2 पर B का पोजीशन, उसी को हम सिर्फ क्वांटिंग में उसको कैलकुलेशन में हम लेते हैं। नाउ कम टू इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है भाई, लेट डेल्टा भी पार्टिकल का यहाँ भी वही हाल है हमारा, चूँकि डेल्टा टी भी टी प्लस डेल्टा टी शॉर्ट टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी के बीच में जो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी जो आ रहा है पार्टिकल का, उससे भी वेक्टर एवरेज जो है बराबर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो रहा है। तो डेल्टा आर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल। नाउ डेल्टा टी इज रिड्यूस टू वैनिसिंगली स्मॉल, बहुत छोटा हम उसको करते चले जाते हैं। एंड फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को जैसे ही हम स्मॉल करते हैं तो उसमें हमारा दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा आ रहा है पार्टिकल का एट टाइम टी पर। सो वेक्टर वी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा मेरा डी आर बटा डी टी। भी इसलिए भी बराबर हमारा कितना रहा है, डिफरेंस डी आर बटा डी टी, वेक्टर डी आर बटा डी टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा मिल रहा है। सो डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, इसलिए लेंथ जो है हमारा डेल्टा आर का इक्वल्स द डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रेवल्ड इन दैट इंटरवल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या आ रहा है हमारा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का मोड, इसलिए डी आर का डी टी का मोड आ रहा है। सो डी आर का मोड बटा डी टी बराबर डी एस बटा डी टी हो गया। ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस टाइम एट टाइम टी। इसलिए हमारा जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं इंस्टेंटेनियस को। सो दैट अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे हैं और जनरली पूछे जाते हैं आईआईटी में भी, और आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं और नीट ही पूछे जाते हैं। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, फाइंड द वेलोसिटी इन, कहाँ पर है भाई, तो हमारा कर्व जो जा रहा है ओ से, एक पार्टिकल है ओ से ए की ओर जाता है, ए से बी की ओर जाता है, बी से सी की ओर जाता है। तो हमें पता लगाना है कि इसका वेलोसिटी जो है ओ ए के बीच में कितना होगा, ए से बी पर कितना होगा और बी से सी में कितना होगा। से कि इसका जो पोजीशन है, या मान लेते हैं कि इसका जो एस ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट है 10 है और सी का डिस्प्लेसमेंट 15 है, नीचे टाइम जो है 10 सेकंड से है और 15 सेकंड से, सी पर 20 सेकंड से। तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, ओ ए में स्लोप कितना बन रहा है, स्लोप ओ ए का रीजन का रहा है बाई टू माइनस बाई वन बटा टी टू माइनस टी वन। तो बाई टू हमारा 10 है और बाई टू 10 है एंड बाई वन हमारा 0 है। इस प्रकार से टी 10 है और इधर हमारा 0 है। सो 10 माइनस 0 हो गया, से 1 मीटर पर सेकंड सेकंड आ गया, हमारा वेलोसिटी आ गया ओ ए के बीच में। हम ए बी के बीच में देखते हैं, ए बी में क्या हो रहा है कि हमारा ये जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट है। ए से बी की ओर हमारा जो बढ़ रहा है, जो हमारा बाई टू माइनस बाई वन जब हम करते हैं यहाँ पर, तो 10 माइनस 10 बराबर 0 हो गया बटा 15 माइनस 10 टाइम करेंगे तो 0 बटा 5 बराबर 0। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए बी के बीच में जो वेलोसिटी है दैट इज 0 है। स्लोप इन बी सी रीजन में हम आ जाते हैं। बी सी रीजन में क्या करना है, तो बी सी रीजन में जो हमारा जो वेलोसिटी जो निकालना है बी सी का, उस कितना आ रहा है, तो फिर यहाँ भी बाई टू माइनस बाई वन आएगा, तो 15 माइनस इस पोजीशन का 10, 15 माइनस 10 बटा 20 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 5 बटा 5 बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। इसलिए इसके बीच में हमारा आ रहा है 1 मीटर से। सो ये तीनों जो हमारा हुआ, ये तीनों इस रीजन का हमारा जो आंसर हुआ, एक में तो इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1 मीटर आ रहा है और नीचे भी 1 मीटर, इसमें भी 1 मीटर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए एक टेबल क्लॉक है जो कि मिनट हैंड उसका 4 सेंटीमीटर लंबा, ये मिनट है जो 4 सेंटीमीटर लंबा है।
तो हमको पता करना है उसका एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट, जो सुई है उसका जो टिप है उसका हमें वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कब? एक तो के बिटवीन 6 बजे 6 AM टू 6:30 AM, आधा घंटा के बीच में 6 AM में यहाँ पर रहेगा, 6 बज रहा है तो छोटी सुई यहाँ, बड़ी सुई यहाँ रहेगा, वहाँ 6:30 में फिर यहाँ घूम के इतना आ जाएगा, कितना कवर करेगा? हाफ एन आवर। और कितना टाइम आ रहा है यहाँ पर? पूरा सर्किल बना रहा है, इसलिए हमारा जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? R प्लस R। हमारा शॉर्ट है, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसलिए यहाँ R यहाँ R, तो 2R हो गया। 2R बराबर 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। डायरेक्शन हमारा क्या होगा? डायरेक्शन 12 से लेकर के 6 की ओर, इस ओर डायरेक्शन हमारा होगा। सो टाइम टेकन इस 6 और 6:30 बजे के बीच में निकालते हैं तो 30 मिनट्स डिफरेंस है। 30 मिनट्स को सेकंड में हम कन्वर्सन करें, 1800 आ गया, 1800 सेकंड। इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? भी एवरेज बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बराबर 8 सेंटीमीटर बटा 1800 सेकंड, इसलिए 4.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं बिटवीन 6 AM एंड 6:30 PM के बीच में, तो 6 AM में यहाँ पर है, 6 AM में पूरा यहाँ पर है, फिर 6:30 लेने के लिए फिर पूरा एक चक्कर मारेगा, पूरा चक्कर मारने के बाद 12 घंटा होने के बाद फिर ये सुई घूम करके यहाँ आ जाएगा, तो 12 घंटा 30 मिनट हो गए टोटल टाइम। तो 12 घंटा 30 मिनट जब टाइम हो गया, 12 घंटा 30 मिनट, तो हमको सेकंड्स में बदलते हैं तो 45 सेकंड्स आ रहा है। एंड टाइम टेकन 6 AM से इतना, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बराबर 8 सेंटीमीटर। टोटल ही 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बाद भी, तो 8 सेंटीमीटर हो रहा है। चूँकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो उसे कितना चक्कर मारा उससे तो मतलब नहीं है, और शॉर्टेस्ट जो है सो हमारा 8 सेंटीमीटर है, 45 से भगा दे देंगे, सो 1.8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। सो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम्स है। अब आगे हम लोग कुछ और उदाहरण, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बिलो। क्या है भाई? यहाँ लगा हुआ है, एक एक्सिस और बाई एक्सिस के अलॉन्ग में एक सीधा स्ट्रेट लाइन एक आके मिल रहा है। इसमें देखते हैं कि इसका जो टॉप है 10, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर है और नीचे 5 सेकंड पर मिल रहा है। और तो क्या हम देखते क्या हैं? देख रहे हैं कि हम इसमें हर इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? स्लोप जब हमारा 90 डिग्री से कम होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? स्लोप हमारा निगेटिव, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो स्लोप हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थीटा हमारा कांस्टेंट है, सब जगह थीटा हमारा कांस्टेंट है, हमें स्लोप निकालना है तो हेयर थीटा इज द कांस्टेंट, थीटा इज ग्रेटर, सो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव हो रहा है, इसलिए भी बराबर क्या होगा? y2 - y1। यहाँ y2 - y1 बटा t2 - t1, तो y2 - y1 कितना? y2 कितना आ रहा है? y2 हमारा यहाँ पर आ रहा है 0, अब y1 कितना है 10, तो y2 में 0 - 10 बटा t2 - t1। टाइम हमारा कितना है यहाँ पर? t2 का, इसका है 5, इसका है 0, तो 5 - 0 हो गया तो बराबर -10 हो गया, -10 बटा 5 -2 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव आ गया। सो इसका जो अभी हम लोग ग्राफ जो खींचना है, हमको इसको VT ग्राफ, इक्विवेलेंट VT ग्राफ, ये जो ग्राफ हमको दिया गया था, इस ग्राफ का मैंने डिस्प्लेसमेंट से टाइम के ग्राफ के अगेंस्ट में, इसके इक्विवेलेंट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है वोल्टेज टाइम ग्राफ, अथी वेलोसिटी टाइम में। इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका नेगेटिव आ रहा है और -2 मीटर पर आ रहा है, -2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। नीचे आ गया, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ठीक है, नेगेटिव है इसलिए 10 बटा 5 जब हम करेंगे तो हमारा ऐसे ही 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ VT कर्व पर इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो काफ़ी समझने वाला, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है कुछ समझने में। अब नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, फाइंड द वेलोसिटी। कहता है ऐसा एक कर्व दिया हुआ है, इसमें क्या है? एक साइड में हमारा एक्स एक्सिस है, दूसरे में वाई एक्सिस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है और इसमें हमारा टाइम है। तो O से A तक बढ़ता है, 10 मीटर तक जाता है, A से B तक जाता है, कांस्टेंट है, B से C की ओर फिर डाउनवर्ड हमारा आ रहा है, यहाँ से सीधा डाउनवर्ड है। तो हम देखते क्या हैं कि A से B तक हम निकाल लेते हैं, फिर हमारा फॉर्मूला फिर वही है, वेलोसिटी बराबर क्या होगा? y2 - y1 t2 - t1। तो कितना आ रहा है इसमें? हमें इसमें 10 आ रहा है और 10 - 0 है, अब बटा 5 - 0 आ जाएगा। सो हमारा 2 मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? AB के बीच में, AB के बीच फिर हमारा 10 - 10 आ रहा है, इसलिए 0 हो गया, बटा 10 - 5 आ जाएगा, यहाँ 10 - 5 आ रहा है। सो हमारा 0 बटा 5 आ रहा है, इसलिए ये हमारा 0 ही हुआ।
तीसरा हम लोग भी BC देखेंगे, BC के बीच में रिटार्डेशन, BC जो है हमारा स्लोप जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, सो इसमें नेगेटिव हो जाएगा, सो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। थीटा हमारा जो कि सब हर जगह थीटा हमारा जितना है सब जगह हमारा थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल जो हम लेते हैं एक्स एक्सिस और जो कर्व है रिजल्टेंट जो कर्व आ रहा है उस कर्व के बीच का एंगल हम लोग लेते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो 0 - 10 आ गया और बटा 15 - 10 15 - 10, सो कितना हो गया -10/5 है कि नहीं, इसलिए कि y2 बराबर जो है 0 है और y1 बराबर है इस हालत के लिए 10 है। सो 10 - 10/5 -2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, जनरली पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अब आइए दूसरा देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। एवरेज एक्सेलरेशन तो हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 - v1, चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, सो डेल्टा v बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज डिफाइंड एज, क्या करेंगे हम उसमें फिर डेल्टा t टेंडिंग टू 0 लिमिट करेंगे, सो डेल्टा v बाई डेल्टा टी comes to dv by dt. So this one is the instantaneous acceleration of a particle. So dv is the change in the velocity between the time t and t plus delta t. As delta t approaches 0, the average acceleration becomes the instantaneous acceleration. SI यूनिट में इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आइए हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, अगर पार्टिकल कहीं सिचुएटेड एट ऑरिजिन है t बराबर 0, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई द कोऑर्डिनेट x एट द टाइम, इसलिए वेलोसिटी v बराबर क्या होगा dx बाई dt होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा a बराबर dv बाई dt, सो a बराबर डी बाई डी टी, एक्सेलरेशन बराबर d बाई डी टी dx बाई डी टी, सो d2x बटा dt स्क्वायर हो गया। सो dx बाई डी टी अगर पॉजिटिव है, dx बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along the positive x axis, and dx by dt नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन इज along the negative x axis होगा, जगह dx by dt हमारा नेगेटिव है तब। तो आगे देखते हैं, सिमिलरली अगर dv by dt पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इज along पॉजिटिव x axis, dv by dt नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन इज along द नेगेटिव। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज स्पीड, क्या देखते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ पॉजिटिव। अगर कहता है कि कहीं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी का पॉजिटिव है तो स्पीड का क्या स्थिति होगा, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो हम क्या पाते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर पॉजिटिव है, माने वेलोसिटी बढ़ रहा है और साथ साथ अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड हमारा इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव साइड है तो भी, अगर दोनों निगेटिव है तो निगेटिव में ही दोनों है, दोनों वेलोसिटी भी निगेटिव में बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रहा है लेकिन हमारे निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर दोनों का अपोजिट साइन, कैसे साइन है भाई, तो या तो भी पॉजिटिव भी निगेटिव होगा तो ए पॉजिटिव है, या भी पॉजिटिव है तो ए निगेटिव होगा, दोनों हालत में क्या होगा कि हमारा जो स्पीड होगा वो डिक्रीज करेगा। इसलिए जब स्पीड जब डिक्रीज करता है तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज डिसेलरेटिंग, ये घटते जा रहा है। सो डिसेलरेटिंग इज इक्विवेलेंट टू निगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे कहीं कहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर कहीं ईस्ट डायरेक्शन में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो सेम कब होगा, जब 2 मीटर पर स्क्वायर टुवर्ड्स द बेस्ट जो जा रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, डिसेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स द बेस्ट, तो दोनों बोथ आर द सेम, इसका मतलब दोनों हुआ, दोनों ईस्ट में जा रहा है। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो सपोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल अगर ए है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t बराबर 0, वेलोसिटी v बराबर टाइम t, तो dv बाई dt क्या होगा, a होगा, और दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ dv बराबर a dt हो गया, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, कितना आया u से v तक इसको हम कर लेंगे और इसको 0 से t तक कर देंगे एक्सेलरेशन को, या v को फिर dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा और u से v तक पुट करेंगे, एक t आ गया, dt का t आ गया, सो 0 से t करेंगे, इसलिए कितना होगा v माइनस u आ जाएगा, i बराबर हो गया a t हो जाएगा, चूँकि माइनस e 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए v बराबर e इधर चला जाएगा तो u प्लस ए टी हो गया। सो दिस इज द फार्मूला हो गया ये हमारा। दूसरा हमारा ये इक्वेशन भी है, इक्वेशन भी ए टी वही है, उसको हम लोग dx बाई डी टी, भी को dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इसलिए u प्लस ए टी हो गया, और dx कितना करेंगे, इधर ले जा करेंगे u प्लस ए टी dt हो गया, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ में, इसको 0 से x को 0 से x तक करेंगे, 0 से t कर देंगे, तो x को
ये डी एक्स का एक्स हो गया, यू डी टी प्लस ए टी डी टी हो गया, तो यू डी टी का यू टी हो गया, यू टी हो गया, टी का 0 से टी तक जाएगा, ए का टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 माने एन माइनस 1 जो होता है, एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 होता है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर टी 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे 2 हो गया। सो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, इसलिए वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर, दोनों का अगर स्क्वायर कर देते हैं, इसी फार्मूला दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2 ए टी प्लस 2 यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर 2 ए को बाहर निकाल देते हैं तो यू टी प्लस यहाँ पर ही हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 यहाँ है तो बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2ax आ गया हमारा। सो दिस इज द फॉर्मूला, very important, these all examples are very important and very useful in the solving the problems of physics। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। एक पार्टिकल है जो u बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड और अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड में निकालना है। टाइम टू रीच v बराबर 7.5 में कितना, 7.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पहुंचने में कितना हमको टाइम लगेगा, और हमको डिस्टेंस निकालना है। इन रीचिंग वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड कितना डिस्टेंस में इतना स्पीड पिकअप कर जाएगा। एस और यू टी प्लस हाफ यूटीएस का निकाल लीजिए, तो 2.5 जस्ट पुट करते जाना है 2 सेकंड्स के लिए, इसलिए हाफ इतना हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड इंटू 2 सेकंड्स का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया कितना 5 मीटर प्लस 1 मीटर 6 मीटर आ गया टोटल, इसलिए भी बराबर 80 निकालना है। दूसरे सेकंड क्वेश्चन में टाइम टू रीच 7.5 पहुंचने में कितना आएगा, तो 7.5 पहुंच रहा है, फाइनल वेलोसिटी है चूँकि 7 रीच करता है, इसलिए 7 फाइनल यू बराबर 2.5 हो गया, ए बराबर 0.5 दिया हुआ है, टी निकाल देना है, तो टी बराबर इसमें इसको माइनस से 7.2 5 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे 0.5 हो गया, तो उसको कीजिए तो 10 से 5 इसको गुना कीजिए, 10 सेकंड आ गया, तो भागा देने पर उसके बाद वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as है, 7.5 मीटर हो गया, 2.5 यू हो गया, दोनों का स्क्वायर कीजिए एंड 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5 इंटू एस कीजिए, एस हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एस बराबर आ गया हमारा 50 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज आज का लेक्चर आज इतना ही हम ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत मिलिए, ताकि हम लोग आपसे माने इंटरेक्शन और हमारा बढ़ता चला जाए। टिल दैट थैंक यू वेरी मच।